दोस्तों नमस्कार। बकरी पालन से जुड़े हुए एक खास एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। साथ में स्वागत करते हैं सुधीर सर का। सर बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद पवन जी। जी सुधीर सर आज अपने ही एक छात्र के बकरी फार्म पे खड़े हैं जो कि अभी हाल का स्टार्टअप है, और इसलिए भी यहाँ पे विचार आया कि एक वीडियो इनके साथ ज़रूर बनाएं जो आपके साथ शेयर की जा सके कि भाई बकरी पालन जो लोग शुरू करते हैं आखिर उसमें कितना ज़मीन पे शुरू करेंगे, कितना पैसे लगाएं और उससे कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस एपिसोड में इसी चर्चे पर हम लोग बात करेंगे सुधीर सर के साथ। सर आज यही जानना है आपसे कि बकरी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले शेड के पहले भी ज़मीन आती है तो कितने ज़मीन पे हम बकरी पालन को साकार करें और उसमें कितना निवेश करें। निवेश में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और आखिर बकरी पालन में कमाई कितना होगा। देखिए पवन जी, आप जो 3 क्वेश्चन पूछे कि बकरी पालन में कितना जगह होना चाहिए, कितना पूंजी लगना चाहिए और उसके बाद पूंजी लगाने के बाद प्रॉफिट कितना होगा, ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण बकरी पालन इसी 3 क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। लेकिन फिर भी हम संक्षेप, मैं जानता हूँ सर बहुत बड़ा टॉपिक है जी, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो नए लोग बकरी पालन में आना चाह रहे होंगे उनके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित हो सके। जी सबसे पहला बात होता है कि जमीन कितना हो बकरी पालन के लिए। जी तो देखिए बकरी पालन में जमीन कोई बहुत बड़ा मायने चीज़ नहीं है। यदि आपको चरा कर बकरी पालन 2 तरीका से होता है मेन, या तो स्टॉल फीड पर रखिए या चराने के लिए भेजिए। तो यदि आप स्टॉल फीड पर रखना चाहते हैं, फुल्ली स्टॉल फीड पर, तब वहाँ जगह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। जगह ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इसलिए ताकि बकरियों को फिजिकल एक्सरसाइज हो सके। यदि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा तो फिर उसका पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगेगा। स्टॉल फीड की बात कर रहे हैं। और कम जगह में ज़्यादा बकरी को रख दीजिएगा, हॉल के अंदर रखिएगा, अच्छा हवादार नहीं बना पाइएगा तो बकरी के पेशाब में अमोनिया गैस रहता है, वो जहरीला रहता है। इसलिए स्टॉल फीड पर ज़्यादा जगह लगता है। तो स्टॉल फीड पर एवरेज कम से कम एक बकरी पर 100 स्क्वायर फीट देना होता है। लगभग, कम बेसी थोड़ा बहुत आपके फार्म का बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिनकी बकरी चराई पर जाने वाली है, तो चराई पर जाने वाली है तो उनको बहुत ही कम जगह में बकरी पालन कर लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। जैसे कि अभी जिस फार्म पर है इनकी बकरी चराई पर जाती है, लगभग 70-75 बकरी है, जैसा कि थोड़ा देर पहले किसान बता रहे थे। और 70-75 बकरी मात्र 3 कट्ठा में रखे हुए हैं, मात्र 3 कट्ठा। फिर भी इनकी बकरी तंदुरुस्त है, सारी बकरियां है ना। तो देखिए बकरी इसलिए बोले जगह की जरूरत है, तो पहले आपको खोलने से पहले सोचना होगा, प्लानिंग करना होगा हमारी बकरी चरने जाएगी क्या स्टॉल फीड पर। यदि चरने जाएगी तो कम जगह में रह जाएगी। एक बकरी पर एवरेज 20 स्क्वायर फीट 25 स्क्वायर फीट जगह दे दीजिए, आराम से वो रह लेगी। चरने जाएगी तो, लेकिन स्टॉल फीड पर ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो आप जब बकरी पालन शुरू करने जा रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए कि आपके यहाँ चरागाह है कि नहीं है। स्टॉल फीड पर करना है कि चराई पर, उसके अनुसार जगह का चयन कीजिएगा। ये तो हो गया जगह की बात। फिर आप क्या पूछ रहे थे? इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। हाँ, नहीं देखिए कोई भी नया बकरी पालक आएगा तो सोचेगा ना कितना जगह है मेरे पास, इतना जगह है कि ना है। मान लो चला कि आपके पास 2 कट्ठा जमीनें है, आप सोच रहे हैं कि बकरी चराएं भी नहीं और 50 को बकरी रख लें, बिल्कुल तो न कीजिए। उस सब यूट्यूब पर देखने में, दिखाने में और लोगों को भ्रमित करने में व्यापारी लोग काफ़ी आगे रहते हैं। पड़ जाइएगा फेरा में। व्यापारी तो 2 कट्ठा में दिखा देगा 100 को बकरी, 4 कट्ठा में 200 बकरी दिखा देता है। अरे भैया आपके यहाँ बकरी आज आती है 4 दिन में बिक जाती है। लेकिन उनको देख के सर शहर वाले जो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग ही ये काम करते हैं, तो फिर खोलते हैं, बंद करते हैं। लेकिन व्यापारी को तो माल बिक गया वहाँ, लेकिन किसानी करने चले हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। सही बात है। अब आइए इन्वेस्टमेंट की बात कि कितना पूंजी लगाएं। तो यदि लोकल बकरी से पालन करते हैं तो हमारे बिहार झारखंड में एवरेज जो ब्लैक बंगाल की बकरी है, दुधारू बकरी की हम बात कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी के, तो लगभग एवरेज 5,000 साढ़े 5,000 में मिल जाता है। हालांकि मौसम के अनुसार और इलाका के अनुसार रेट थोड़ा सा वेरी भी करता है। किसी किसी इलाका में 4,500 में मिल जाता है, कहीं कहीं 6,000 भी, मैंने एवरेज उसी रेंज में मिल जाएगा। तो मान के चलिए कि हम पकड़ के चलते हैं 5,000 रुपया। तो आप एक बकरी पर जब चले गए 5,000 रुपया, तो सोच लीजिए कि यदि आपको 20 बकरी का पालन करना है कि 17 बकरी का पालन करना है, उसके अनुसार से जोड़ लीजिए। यदि 20 बकरी का पालन करना है तो लगभग आपका लग जाएगा 1 लाख रुपया, सिर्फ बकरी में लगेगा। जी, लेकिन सर लोगों का ये भी सवाल होगा कि केवल देसी ब्लैक बंगाल ही क्यों? लोग ये भी चाहेंगे कि भाई हम बर्बरी या सिरोही भी तो लाएं। देखिए लाए वाले जब बात आ गया तो वहाँ पर पहले आपको तब खोलने से पहले फिर बहुत
बहुत बड़ा क्वेश्चन आप पूछती है, फिर टॉपिक लंबा भी जाएगा आपका वीडियो। जी जी। तो मार्केट जब सर्वे कीजिएगा तो जहाँ पर आपको मीट का मार्केट नज़र आएगा, तो मीट का मार्केट में वही बकरी अच्छा होती है जो बच्चा ज़्यादा दे और कम समय में दे, और इसका मीट का स्वाद अच्छा रहे और बीमार भी कम पड़े। जी। तो आप बर्बरी का नाम ले लिए, सिरोही का नाम ले लिए, ब्लैक बंगाल जो यहाँ के लोकल बकरी है जी। इन तीनों में तुलना किया जाए तो ब्लैक बंगाल बकरी बच्चे ज़्यादा देती है। जी। और ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज है भाई। तो जब बच्चे ज़्यादा देती है जी। और कम समय भी देती है और स्वाद भी अच्छा है, यहाँ की लोकल बकरी भी है, तो जल्दी बीमार भी नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर एवरेज ब्लैक बंगाल की बकरी अच्छा क्वालिटी खरीदेगा, हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं क्या पहचान है, 3 बच्चा तक दे देती है, 4-5 बच्चा भी देती है, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ब्लैक बंगाल 2 बच्चा भी देती है, 4-5% ब्लैक बंगाल 1 सिंगल बच्चा भी देती है। लेकिन यही बच्चा देने की कैपेसिटी देख लिया जाए बर्बरी में, तो मल्टी किडिंग की कैपेसिटी में डबल वाला या ट्रिपल वाला 50-50 का है एवरेज। यानी कि मान के चलिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास 10 बर्बरी बकरी है, 10 आज ही के आज बच्चा दे मान लिया जाए, तो एवरेज आपके पास 15 बच्चा आएगा। 17 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, इसलिए एवरेज हम 15 बता रहे हैं। और वही ब्लैक बंगाल बकरी रहेगी तो 3 का एवरेज पकड़िएगा तो 30 बच्चा हो जाता है। सही बात है ना। यही कारण है कि मीट का मार्केट में ब्लैक बंगाल का अच्छा स्कोप है। और जिस फार्म पे सर खड़े हैं हम लोग, यहाँ भी 1.25 साल में इनकी 17 से 16 बकरी से तकरीबन 76 हो गए। तो ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ बेचे भी हैं, 3 बेचे भी हैं। जी। और अब रह गया सिरोही की बात, तो सिरोही बकरी हमारे बिहार झारखंड में सरवाइव नहीं कर पाती है। एकमात्र उसका मेन कारण है उमस। राजस्थान की जो बकरी है, राजस्थान में उमस नहीं पाया जाता है जी, तो वहाँ के बकरियों में उमस से झेलने की क्षमता बहुत कम है। जब यहाँ लाते हैं तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए जब ब्रीड का चयन होता है तो ब्लैक बंगाल ही जी। तो हल्का सा सर चर्चा इसीलिए मैंने कर दिया कि अब समझ में आ रहा होगा कि सूर्य सर ने बहुत ही नटशेल में समझाया, लेकिन चलिए ये क्लियर हो गया कि मार्केट सर्वे कीजिए और अपने मुताबिक ये सारी चीज़ों को जांच करके आप बकरी का ब्रीड का चुनाव कर लीजिए। अब आया सर फिर से हम लोग निवेश की बात, इसलिए हम एग्जाम्पल ब्लैक बंगाल ही पकड़े कि यदि ब्लैक बंगाल लिया जाए तो एवरेज आपको 5,000 5,500 में मिल जाती है। यदि 20 बकरी का पालन करना है तो लगभग आपका 1 लाख रुपया सिर्फ बकरी में लग जाएगा आराम से, सिर्फ और सिर्फ बकरी में जी। और रहा शेड की बात 20 बकरी के लिए, तो इस तरह का जो झलासी है बनाइएगा झोंपड़ी टाइप का, तो 40,000 50,000 में बन जाएगा एवरेज। 50,000 मान के चला जाए यानी कि 1.5 लाख रुपया 1 लाख बकरी में और 1.5 लाख। यदि बकरी आपकी चराई पर जा रही है, फुल्ली चराई पर, तो मान के चलिए खाना में कोई खर्चा नहीं। लेकिन खराब मौसम के लिए कुछ आप रखना चाहते हैं, भूसा रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, जब जरूरत पड़े तब खिलाइए, बाकी न खिलाइए तो लगभग खर्चा न के बराबर है। तो हम अभी चलते हैं कंडीशन स्टॉल फीड वाले पे। स्टॉल फीड पर खिलाइए तो एवरेज खर्चा 8 रुपया 10 रुपया पड़ जाएगा स्टॉल फीड पर, एक बकरी पर। वहाँ कंडीशन क्या है कि हम मैक्सिमम बकरी को घास खिलाएंगे, खेतों में लगाएंगे घास, काट कर खिलाएंगे। अब रही थी आप बात पूछे थे प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट की जब बात आया तो जितना आपका कॉस्ट कटिंग कम रहेगा खाना का, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए हम खाना में हमेशा घास और फोकस करते हैं। तो जिनकी बकरी चरने जा रही है तो खाना में कोई खर्चा नहीं। तो एक मानक है कि एक बकरी जो ब्लैक बंगाल दे रही है 3 बच्चा जी, तो 3 बच्चा दी बेचने लायक एवरेज 7 महीना 8 महीना 9 महीना की उम्र में सब हो जाता है। हालांकि पहले नहीं बेचना चाहिए, 9 महीना 10 महीने की उम्र पर ही बेचना चाहिए। तो 10 महीना में लगभग ये चल जाएगा आपका। जब खांसी रहेगा तो 20 अच्छा से पालन कीजिएगा, अच्छा ब्रेड वाला, अच्छा फ्रेम वाला ब्लैक बंगाल, तो 20 केजी से ऊपर चला जाएगा। 20 केजी से ऊपर चला गया, मान के चलिए 22 केजी 24 केजी 25 केजी, किसी का तो 27 केजी। क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा ले रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। बकरी पालन में क्रॉस ब्रीडिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो 30 केजी तक चला जाता है। तो 30 केजी तक चलिए 30 केजी छोड़ दिया जाए, 22 केजी 25 केजी का पकड़ा जाए, तो आपके यहाँ की लोकल बात करते हैं क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट है। यदि 20 केजी खस्सी रहेगा तो कितना रेट? आइए सर, आइए स्क्रीन पे आइए। 20 केजी का खस्सी आपके यहाँ रहेगा तैयार,
तो क्या रेट मिल जाना चाहिए आपके 20 इलाके में? kg का खास सर यहाँ पर 8,000 देगा सर। आपके यहाँ 8,000 में? जी। तो चलिए मान लीजिए कि ब्लैक बंगाल की बकरी तीनों यदि खस्सी दे दी, तीनों का तीनों खस्सी दे दी, तो ये बचा रहे हैं 8,000, तो 8 आई 24,000। यदि बकरी आपकी फुल्ली चराई पर थी, फुल्ली चराई पर थी, कोई खर्चा लगा 24,000 आया। लेकिन यदि आप स्टॉल फीड पर पालन कर रहे हैं, यदि फुल्ली चराई पर 24,000 प्रॉफिट हो गया, एक मानक लेके चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे होता है। यदि स्टॉल फीड पर पालन कर रहे हैं तो मान के चलिए 10,000 रुपये खर्चा रख लीजिए, क्या को सब खाना भी तो खाएगी। हाँ, खाना में हरा घास खिला रहे हैं हम, भूसा खरीद कर नहीं, ठीक ना। 10,000 मान लीजिए, कुछ आगे पीछे भी, फिर भी 15,000 कहीं गया है, कहीं नहीं ना। तो एक बकरी पर आपको सालाना 15,000 रुपया इनकम हो जा रहा है। तो एक बकरी पर 15,000 रुपया, यानी कि एक बकरी पर सालाना 15,000, तो यानी कि एक बकरी पर मंथली 1,000 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, हो गया कि नहीं हो गया? आराम से। तो मान के चलिए कि मंथली एक बकरी से ब्लैक बंगाल से 1,000, तो फिर कितना इन्वेस्टमेंट करें? तो टारगेट आपको लेना है कि कितना कमाना है। फंडामेंटल इन्होंने बड़ा अच्छा समझा दिया। हाँ, कितना कमाना है, टारगेट आपको लेना है कि 20,000 कमाना है तो 20 बकरी रखें, सीधा हिसाब। 40,000 कमाना है तो 40 बकरी रखें, 50 बकरी कमाना है, ताकि बिजनेस तो पूंजी का खेल है कि ना है? सही बात। तो इस तरह से आप देख लिए कितना जमीन लगेगा, कितना पूंजी लगेगा और कितना आप कमा सकते हैं। ये जो हम बताए कमाने वाला, एकदम बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता है वो बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप मार्केटिंग स्किल आ जाए तो इससे भी ज़्यादा कमा लीजिएगा। कैसे कमा लेंगे? ये तो हो गया कि बकरी बच्चा देगी, बड़ा होगा, बेचेंगे, ठीक है। कमाने का स्टाइल एक ये भी है, जो मार्केट को समझता है वही आगे बढ़ता है, नहीं तो फिर ढाक के पात नहीं रह जाते हैं। सही बात है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विचार से सहमत न भी हों। अभी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे जी, तो चारों तरफ बड़ा बड़ा कद्दुआ की खेती का तैयारी हो रहा था, कद्दू का हो रहा था ना। कद्दू के किसान बगल में खड़े भी हैं। अच्छा, थोड़ा सा आइए कद्दू के किसान, आप खुद सोच कर बोलिएगा, आप ज़्यादा कमाते हैं कि जो कद्दू का व्यापारी रहता है वो ज़्यादा कमाता है? हम जो कमाते हैं हमसे वो ज़्यादा कमाता है। क्लियर? चलिए आइए, तो मार्केट को पकड़िए। हाँ, जो मार्केट को नहीं समझा वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा जी। तो बकरी में भी आजकल मार्केट क्या आया हुआ है, बहुत सारे लोग बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बकरी चराने में लाज लगता है। वो लोग फुल्ली स्टॉल फीड पर खोजते हैं, फुल्ली स्टॉल फीड पर, घर के अंदर। हाँ, घर के अंदर जी। या किसी के पास चरागाह की जगह नहीं है, तो बकरी पालन में इतना ज़्यादा मुनाफा है ना, उस मुनाफा को देखते हुए लोग स्टॉल फीड पर आना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मार्केट है। यदि चरने वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर ला दीजिएगा तो काफ़ी समस्या आता है। तो इस समस्या से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि बकरी फार्म जब खोलने जाते हैं तो लोग स्टॉल फीड वाली बकरी खोजते चलते हैं। जब स्टॉल फीड वाला बकरी जितना डिमांड है, सप्लाई उसके तुलना में 25% भी नहीं है, इसलिए महंगा दाम मिलता है। जो इस हुनर को सीख गए कि चरने वाली बकरी को स्टॉल फीड पर कैसे कन्वर्ट करें, तो वो लोग क्या करेंगे, गांव से, मेला से, मंडी से, हाट से बकरी खरीदेंगे, स्टॉल फीड पे कन्वर्ट करेंगे, स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करेंगे, वैक्सीन देंगे, डिवॉर्मिंग कराएंगे, जो चीज़ होना चाहिए करेंगे और उसका मार्केटिंग करेंगे तो और ज़्यादा कमाएंगे। सही बात। और कम से कम ये ईमानदारी का काम आई है, कम से कम बर्बरी के व्यापारी की तरह नहीं कि मंडी से लाओ बिना वैक्सीनेशन के, जल्दी से किसान को थमाओ, वो सब चीज़ नहीं ना हो रहा है। तो इस मार्केट को भी लोग पकड़ सकते हैं जी। बहुत सारे किसान जो ट्रेनिंग लेते हैं हमारे यहाँ से, अब रुक कर भी रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा का नॉलेज उनको अच्छा हो जाता है जी। अपना गांव घर में भी कोई का बकरी तबीयत खराब हुआ उसको ठीक करके पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग नेपियर बेच के पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे। हालांकि है तो बेस आपका फार्म ही, तो इस तरह से कीजिएगा तो आपका इनकम और काफ़ी बढ़ जाएगा। इसलिए कमाने का है कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, बस मार्केटिंग स्किल आपके अंदर होना। बिल्कुल भाई, बहुत ही सुधीर सर की जो वीडियो होती है यूनिक होती है, और जो सीख दे के जाते हैं ना वो कहीं नहीं मिलेगी। एक सच्चा सीख जो वाकई में बकरी पालन के क्षेत्र में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो चीज़ें आप जान पाएंगे, क्योंकि लोग छुपाते हैं। और ये जो फार्म है वो भी इनके छात्र का ही है। पटना में सर की जो ट्रेनिंग होती है महीने में 2 बार होती है, और सर ट्रेनिंग लिए थे। कब ट्रेनिंग लिए थे सर? सर हम अगला साल लिए थे। पिछला साल? जी, पिछला साल लिए थे। पिछला साल लिए थे।
जनवरी में ट्रेनिंग लिए थे और उसके बाद आकर के आप यहाँ पे खोल दिए। जी। और बहुत बढ़िया, यहाँ पर अभी इनकी 73 बकरियाँ हैं, 3 बेच चुके हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है। आगे जो अभी है इनकी 35 खस्सी लाइन में है, इसको बेचेंगे तो गर्दा कमाई होगा। हालांकि 10,000 रुपये में आपने वो पिछले 3 खस्सी बेचे थे। 3 खस्सी इतने 4-5 दिन पहले बेचे थे, 5 दिन पहले जी। 10,000 में 3 नहीं, 10,000 पर पीस लेके 30,000 में। हाँ 10,000 मतलब 30,000 में जी जी 3 खस्सी बेच चुके हैं। तो वहीं 8 से 10,000 रुपये का जो है गणित सर ने बताया और उसी में आपको देख लेना है मार्केट के हिसाब से। सर ने बहुत बढ़िया इक्वेशन बताया। वीडियो को ज़रूर दूसरे लोगों को भी शेयर करें आप, ताकि ये सब चीज़ें लोग जान पाएँ। और इसी तरह से ग्राउंड लेवल पर जा करके हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, सुधीर सर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।